तो मूवी की शुरुआत में सबसे पहले हम एक हेनरी नाम के आदमी को देखते हैं जो कि एक खरगोश को मारकर अपने डॉग के लिए लेकर जा रहा था। जब वो अपने डॉग के पास जाता है तो उसका डॉग उसे मरा हुआ दिखाई देता है। जब वो उसे पटता है तो उसके खून के छींटे उसके चेहरे पे पड़ते हैं, जिसकी वजह से वो भी वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है। तो उसके बाद सीन कट होता है तो हम देखते हैं कि एक ही कॉलेज के 5 दोस्त होते हैं जो कि छुट्टियां मनाने के लिए जंगल की ओर जा रहे थे और उन्होंने जंगल में एक कैबिन बुक किया हुआ था और उन्हीं दोस्तों का नाम था जेफ और मैरी, कैरिन और पॉल और भट्ट। तो रास्ते में ये सभी लोग एक शॉप के ऊपर रुकते हैं। जैसे ही ये गाड़ी से उतर रहे थे तो सभी को सामने एक बच्चा दिखाई देता है। तो पॉल उससे हाथ मिलाता है पर वो बच्चा उसके हाथ पे काट लेता है, जिसकी वजह से पॉल को काफी दर्द होता है और जो शॉप ऑनर है वो भी दुकान से बाहर आता है और वो अपने बच्चे को डांटता है। तो पॉल फिर अपने हाथ को धोने के लिए नदी के पास जाता है। तो उसके बाद देखते हैं सभी लोग दुकान से अपने जरूरत का सामान है जो ले लेते हैं। तो एक बुजुर्ग आदमी वहाँ पे जो काम करता है तो वो सबको बताता है कि इस जंगल में एक वायरस है, इसलिए तुम लोग सावधान रहना। पर ये सभी लोग उसकी बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देते और अपना सामान लेने के बाद अपनी शॉप से निकल जाते हैं। तो उसके बाद देखते हैं कि सभी लोग अपने कैबिन तक पहुँच गए हैं। तो ये कैबिन सबको काफी पसंद आता है। तो फिर हम देखते हैं जो जेफ और मैरी थी ये दोनों कपल थे और ये एंजॉयमेंट करने के लिए अपने ऊपर वाले कमरे में चले जाते हैं जहाँ पे ये दोनों अल्टीमेट होते हैं। तो फिर हम उसके बाद पॉल और कैरिन को देखते हैं जो कि जंगल में घूमने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पे कैरिन पॉल की कुछ तस्वीरें भी खींचती है। तो उसके बाद हम भट्ट को देखते हैं जो कि हंटिंग के लिए जंगल में जा रहा था और उसके पास एक बंदूक थी। उसके बाद हम पॉल और कैरिन को देखते हैं जो कि एक लेक में नहा रहे थे और दोनों वहां पे एंजॉयमेंट कर रहे थे। तो इधर जो भट्ट है वो हंटिंग के लिए जंगल में इधर उधर भटकता रहता है और वो गिलहरियों का शिकार करता है। पर जैसे ही वो बंदूक चलाता है उसकी जो गोली है एक इंसान को लगती है। तभी हम देखते हैं ये वही इंसान होता है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था और इसका नाम हेनरी था, जो पहले अपनी डॉग की वजह से एक वायरस से इन्फेक्टेड हो गया था। तो हेनरी यहाँ पे भट्ट से एक हेल्प मांगता है और वो कहता है कि मुझे डॉक्टर की जरूरत है, मैं काफी बीमार हूँ। और उसकी हालत देखकर भट्ट काफी डर जाता है और उसे कहता है कि तुम मेरे पास मत आना, मेरे से दूर रहो। पर हेनरी उसके पास बढ़ता रहता है, जिसे देखकर वो फिर से शूट करता है और वो इंसान जाके गड्ढे में गिर जाता है। तो उसके बाद फिर भट्ट अपने कैबिन की ओर चला जाता है, पर जब वो कैबिन पहुंचता है ये बात किसी को नहीं बताता। तो उसके बाद हमें रात वाला समय दिखाया जाता है जहाँ पे सभी दोस्त मिलकर आग जला के बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। पर तभी उनके पास अचानक से एक ग्रिम नाम का आदमी आ जाता है, जिसे देखकर जे काफी डर जाते हैं। तो ग्रिम के साथ उसका एक डॉग भी था। तो ग्रिम अपनी इंट्रोडक्शन देता है। तो वो कहता है कि मैं तुम लोगों की पार्टी ज्वाइन कर सकता हूँ, जिसके लिए जेफ है जो मना कर देता है। पर तभी देखते हैं जो ग्रिम है वो सबको बताता है कि मेरे पास गांजा है और गांजे को देखकर ये सभी लोग पिघल जाते हैं और ग्रिम को पार्टी ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। तो तभी ये सभी दोस्त मिलकर काफी बातें करते हैं। जब रात हो जाती है तो ग्रिम कहता है कि अब मुझे जाना होगा। तो ये सभी लोग कहते हैं कि तुम हमारे कैबिन में रुक सकते हो, पर ग्रिम कहता है कि मेरा पास ही में टेंट लगा है और मुझे जाना होगा। तो फिर ग्रिम जहाँ से चला जाता है और ये पांचों दोस्त भी अपने कैबिन में बैठते हैं, जहाँ पे ये अभी रिलैक्स होकर बैठे ही थे। तभी हम देखते हैं कि कैबिन के दरवाजे पे कोई दस्तक देता है। तो जेफ जाके दरवाजा खोलता है। तो दरवाजा खुलते ही हम हेनरी को देखते हैं और देखते हैं कि उसकी हालत है जो पहले से और भी खराब हो चुकी थी। तो हेनरी जेफ से मदद मांगता है और कहता है कि मुझे डॉक्टर की जरूरत है और मेरी हेल्प कर दो। पर तभी वहाँ पे भट्ट भी आ जाता है और हेनरी उसे पहचान लेता है। इससे पहले कि हेनरी कुछ बोल पाता वो पहले ही दरवाजा बंद कर लेता है और सबको कहता है कि ये आदमी इन्फेक्टेड है और इसीलिए हमको इससे बचना होगा, नहीं तो हम सब भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। और हेनरी है जो हेल्प के लिए चिल्लाता रहता है पर कोई भी बाहर नहीं आता। तो ये देखकर हेनरी उनकी बाहर खड़ी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है और गाड़ी स्टार्ट करता है। पर सभी दोस्तों को पता चल जाता है और वो हथियार लेकर बाहर आते हैं। तो भट्ट को देखते हैं जो कि उसके ऊपर गन पॉइंट कर लेता है। पर तभी हेनरी को खून की उल्टी आने लगती है जो कि उसकी गाड़ी में ही कर देता है और ये देखकर वो गाड़ी के ऊपर ही हमला कर देते हैं। जो भट्ट है उसके टायर के ऊपर शूट करता है, जिसकी वजह से हेनरी को बाहर आना पड़ता है। और हेनरी उनसे हेल्प मांग रहा था पर सभी लोग कह रहे थे कि तुम हमारे पास मत आना। और जो जेफ है उसको एक आग दिखा के उसको दूर भगा रहा था, जिसकी वजह से उस लकड़ी से उसको भी आग लग जाती है और वो पूरी तरीके से जलने लगता है और जलते हुए वो जंगल की ओर भाग जाता है। और इस इंसिडेंट के बाद ये सभी लोग काफी अपसेट होते हैं और देखते हैं कि रात में सबकी नींद उड़ चुकी है और ये काफी परेशान थे। तो कैरिन को इस बात का काफी सदमा लगा था और ये सभी दोस्त मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम सुबह होते ही पुलिस को ये सब बातें बता देंगे। तो फिर हम सुबह देखते हैं कि जो कैरिन है अपना सामान पैक कर रही थी, तो उसके पास पॉल आता है और उसे समझाता है और कहता है कि सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा और हम सभी मिलकर यहाँ से आराम से निकल जाएंगे। तो इधर हम भट्ट और जेफ को देखते हैं जो कि हेल्प लेने के लिए पास में ही जंगल में घूमते हैं। तो वहाँ पे उन सबको एक लेडी दिखाई देती है जो कि सुअर को काट रही थी। तो वहाँ पे जाके वो कहते हैं कि हमें एक मैकेनिक की जरूरत है क्योंकि हमारी गाड़ी है जो जंगल में खराब हो चुकी है।
तभी वो लेडी बताती है कि जो मैकेनिक है शहर में मिलेगा और ये जंगल है। तभी वो कहती है कि जो मेरा भाई है वो भी मैकेनिक का काम थोड़ा बहुत जानता है और इसलिए तुम मेरे घर पे जाके उसका वेट कर सकते हो, क्योंकि वो जंगल में शिकार के लिए गया हुआ है। तभी हम देखते हैं कि ये दोनों उस लेडी के साथ उसके घर पे पहुंच जाते हैं। तो जहाँ पे जाके वो एक तस्वीर देखते हैं जो कि हेनरी की थी, और ये देखकर ये समझ जाते हैं कि हेनरी ही इसका भाई है, और वो चुपके से वहाँ से भाग जाते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि कैबिन के बाहर एक पुलिस ऑफिसर आता है। तो पॉल उसको अपनी सारी बात बताता है और वो कहता है कि हमें हेल्प चाहिए। तो वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि हम यहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहे थे और मैं शहर जाके तुम लोगों के लिए एक गाड़ी भेज दूंगा। तो इसके बाद देखते हैं कि पॉल और बट मिलके दोनों अपनी गाड़ी को धोने लगते हैं, पर पीछे से ग्रिम का डॉग आ जाता है जो कि उन दोनों को भौंकने लगता है। इससे पहले कि वो डॉग उन लोगों को काटे, पीछे से मैरी आ जाती है और वो गन चला देती है, और गन की आवाज सुनकर वो डॉग वहाँ से भाग जाता है। तो फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग मिलकर बैठे हुए थे, पर जहाँ पे कैरन को थोड़ी वीकनेस फील हो रही थी, इसलिए वो सोने के लिए ऊपर चली जाती है। तो फिर हम पॉल को देखते हैं जो कि कैरन के रूम में जाता है, और ये देखकर कैरन को काफी अच्छा लगता है और पॉल भी उसके साथ सो जाता है। और आधी रात में ये दोनों उठते हैं और काफी रोमांस करते हैं। पर जब ये दोनों अल्टीमेट होने जा रहे थे तभी पॉल को पता चलता है कि जो कैरन है ये भी इन्फेक्टेड है, और ये जल्दी से बेड से उठकर अपने हाथ धोने लगता है और वे जाकर सबको बाहर बता देता है। तो ये सुनने के बाद ये सभी दोस्त कैरन के रूम में आते हैं और वो कैरन को देखते हैं जो कि कैरन की हालत काफी खराब हो चुकी थी। तो ये देखकर बट कैरन को कमरे के अंदर ही बंद कर देता है और सभी दोस्तों को लेकर बाहर आ जाता है और उन सबको समझाता है कि इसकी वजह से हम सभी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। उसके बाद देखते हैं ये सभी दोस्त अपने आप को चेक कर रहे थे कहीं हम भी इन्फेक्टेड तो नहीं हो गए। तो उसके बाद हम देखते हैं कि आधी रात में ये सभी दोस्त मिलकर कैरन को कैबिन से बाहर लेकर आते हैं, और कैबिन के बाहर एक सेपरेट रूम था और उसके अंदर कैरन को रखते हैं। तो ये सभी लोग कैरन को दिलासा देते हैं कि हम सब में से कोई न कोई तुम पे नजर रखेगा ताकि वो डॉग आके तुम पे हमला ना करे। तो तभी पॉल भी रात में ही जंगल में हेल्प ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाता है, और जंगल में उसे एक घर दिखाई देता है जिसकी घर की खिड़की खुली हुई थी, और वहाँ से वो एक लड़की को देखता है। पर पीछे से उसका पति आ जाता है और वो देखता है कि ये मेरी बीवी को देख रहा है, जिसकी वजह से वो भड़क जाता है और उसके ऊपर गन पॉइंट कर लेता है, और ये देखकर पॉल डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग में हम देखते हैं कि जो बट है वो गाड़ी को ठीक कर देता है, पर बट यहाँ पे नोटिस करता है कि वो भी इस वायरस से इन्फेक्टेड है, पर ये बात वो किसी से नहीं बताता और छुपा के रखता है। तो तभी ये लोग कैरन को लेकर आते हैं और गाड़ी में बैठाने लगते हैं, पर तभी कैरन को खून की उल्टी आने लगती है जो कि गाड़ी के ऊपर हो जाती है, और ये देखकर जो जेफ है गाड़ी में बैठने के लिए मना कर देता है और कहता है कि हम सब भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो जो बट है ये देखकर काफी गुस्सा करता है और वो कहता है कि मैं अकेले ही यहाँ से जा रहा हूँ और तुम लोगों के लिए एक डॉक्टर भेज दूंगा और गाड़ी भेज दूंगा। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो जेफ है वो भी इन तीनों को छोड़कर यहाँ से जाने लगता है, पर जो मैरी है उसको रोकती है, पर जेफ उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। तो अभी यहाँ पे पॉल और मैरी दोनों रह गए थे, क्योंकि जो कैरन है वो तो वायरस से इन्फेक्टेड हो चुकी थी और वो मरने वाली थी, और ये दोनों मिलकर कैरन को उसी स्टोर रूम में जाके फिर से वापस रख देते हैं। तो जहाँ पे हम मैरी को देखते हैं जो कि काफी परेशान थी, और वो पॉल से कह रही थी कि हम दोनों भी जहाँ पे मर जाएंगे और कभी अपने घर वापस नहीं जा पाएंगे। तो पॉल उसे समझाता है और दिलासा देने के लिए उसको गले लगाता है। गले लगते ही ये दोनों की नजदीकियां बढ़ जाती हैं और ये आपस में दोनों अल्टीमेट होने लगते हैं। तो यहीं पे हम देखते हैं कि जो मैरी है ये भी इन्फेक्टेड हो चुकी है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो भट्ट है उसी शॉप के ऊपर पहुंचता है जहाँ से पहले उन लोगों ने सामान लिया था, और वो गाड़ी से उतरकर उनसे हेल्प मांगता है। पर भट्ट को सबसे पहले वही बच्चा मिलता है और वो भट्ट को देखकर फिर से उसके हाथ के ऊपर काट लेता है, और ये देखकर जो शॉप ओनर है जो उसका बाप था वो काफी गुस्सा करता है और वो कहता है कि जितने भी लोग इन्फेक्टेड है हम सबको मार देंगे। और ये देखकर जो भट्ट डर जाता है और वापस कैबिन की तरफ अपनी गाड़ी घुमा लेता है। तो तभी शॉप ओनर है जो अपने दोस्तों को लेकर भट्ट का पीछा करता है और उसको मारने की कोशिश करता है। तो फिर हम देखते हैं जो भट्ट है गाड़ी रोक कर जंगल में भाग जाता है, और उन लोगों को भटकाने के लिए वो एक पेड़ पे गलत निशान छोड़ देता है और वो अपने कैबिन की तरफ बढ़ जाता है। तो इसके बाद हम फिर से मैरी को देखते हैं जो कि अपने वॉशरूम में नहा रही थी। तभी हम देखते हैं कि जो इसका इन्फेक्शन है वो काफी बढ़ चुका है और इसकी स्किन है जो गलना शुरू हो गई थी। जब वे अपने पाँव में शेप करी थी तो साथ में इसकी चमड़ी भी बाहर आ रही थी, और वो अपने आप को देखकर घबराने लगती है और कैबिन से बाहर आ जाती है। और जैसे ही वो कैबिन से बाहर आती है वो ग्रिम का डॉग है उसे मिलता है जो कि उसे कच्चे को खा जाता है, और उसके चिल्लाने की आवाज है जो पॉल सुन लेता है, और आवाज सुनकर पॉल उसकी तरफ भागता है।
और जब तक पॉल उसके पास पहुंच पाता वो कुत्ता उसको पूरा खा चुका था। तो फिर उसके बाद पॉल स्टोर रूम में जाके कैरन को देखता है। वहाँ पे वो कुत्ता उसे भी नोच नोच के खाने वाला था, पर तभी कुत्ता वो पॉल के पीछे पड़ जाता है। तभी पॉल बंदूक से उस कुत्ते को शूट कर देता है। तो फिर पॉल उठकर कैरन के पास जाता है और वो देखता है कि वो काफी दर्द से तड़प रही है। तो पॉल कैरन को दर्द से तड़पता हुआ नहीं देख सकता था, इसलिए वो एक फावड़ा उठाता है जिसके साथ वो कैरन को मार देता है, मतलब उसे मर्सी किल देता है, जिसकी वजह से उसे दर्द से मुक्ति मिल जाती है। तो इतने में भट्ट भी उसके पास पहुंच जाता है, जो कि काफी घबराया हुआ था और उसे सारी बात बताता है कि 3 लोग हैं जो उसकी जान के दुश्मन बने हुए हैं और हम सबको शूट करना चाहते हैं। तो पॉल भट्ट को कैबिन के अंदर ले आता है, पर पीछे से वो तीनों भी आ जाते हैं और जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं सामने उसको भट्ट दिखाई देता है और वो भट्ट को शूट कर देते हैं। और जैसे ही वो भट्ट को शूट करते हैं पॉल मौका देकर उन तीनों को मार देता है। तो फिर पॉल उन तीनों की गाड़ी लेकर वहाँ से भागने लगता है, पर गाड़ी चलाते हुए वो नोटिस करता है कि वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है और वो घबरा जाता है और इसी चक्कर में उसका एक्सीडेंट एक हिरन से हो जाता है और उसकी गाड़ी भी वहीं पे खराब हो जाती है और वो गाड़ी से उतरकर वो जंगल में जाने लगता है, जहाँ पे उसे एक पार्टी होती हुई दिखाई देती है। और उस पार्टी में वो पुलिस ऑफिसर भी था जो कि उनको पहले मिला था। तो वो पुलिस ऑफिसर के ऊपर काफी चिल्लाता है और वो कहता है कि तुम हमारे लिए हेल्प भेजने वाले थे। तो तभी हम देखते हैं कि उस पुलिस वाले को उसकी सीनियर की कॉल आती है और वो कहता है कि जंगल में जितने भी इन्फेक्टेड लोग मिलेंगे तुम देखते ही गोली मार दो। पर वो पुलिस वाला पॉल को गोली नहीं मारता और अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसका मजाक उड़ाने लगता है और ये देखकर पॉल को काफी गुस्सा आता है और वो उसके सभी साथियों को इन्फेक्टेड कर देता है और वो पुलिस वाले के सिर के ऊपर डंडा मारता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है और वो जंगल से भाग जाता है और भागते हुए वो एक सड़क के ऊपर पहुंचता है, जहाँ पर जाकर वो बेहोश हो जाता है। तो वहाँ पे उसके पास एक ट्रक आता है जो कि उसे उठाकर हॉस्पिटल के सामने छोड़ देता है। तो उसके बाद हम पॉल को हॉस्पिटल में देखते हैं और डॉक्टर उसको देखकर समझ जाते हैं कि ये वायरस से इन्फेक्टेड है और पुलिस और डॉक्टर मिलकर उसको मारने का डिसाइड करते हैं। और पॉल को मारने का काम उसी पुलिस अफसर को दिया गया था और वो पुलिस अफसर उसको वैन में डालकर फिर से जंगल में लेकर जा रहा था। तो इधर हम जेफ को देखते हैं जो अभी तक जिंदा था और वो अब वापस आके देखता है कि सभी लोग जहाँ पे मर चुके हैं और वो अपने आप को जिंदा देखकर काफी खुश होता है। और तभी देखते हैं कि कुछ पुलिस अफसर वहाँ पे छुपकर बैठे थे जो कि जेफ के ऊपर गोलियां चला देते हैं और वो वहाँ पे मर जाता है। तो फिर इसके बाद पुलिस सभी डेड बॉडीज को इकट्ठा कर एक जगह पे जला देती है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।